हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। तो जैसे दोस्तों मतलब कि मेरे पास कुछ किताबें हैं जो मैं पढ़ता हूँ। कुछ मेरी किताबें मतलब आपको दिखती भी है, जैसे कि मैं अपनी जो इंस्टाग्राम आईडी है उस पे डालता हूँ। तो जो मतलब कि लोगों की आज की टाइम आस्था है, जो मतलब कि दिमाग की हालत ख़राब हो रही है। लोग बोलते हैं कि इस देश को मतलब विश्व गुरु बनाएँगे, लेकिन आप जिस मतलब के हिसाब से चल रही है, मतलब पाखंड, अंधविश्वास, इन चीज़ों को लेकर, मतलब झूठ की जो भी है, करप्शन, हर एक चीज़ लेकर इस देश को थोड़ा पिछाड़ने का काम कर रहे हैं। और मतलब कि एक टाइम था, जैसे कि भगत सिंह थे, ये जो महान व्यक्ति थे, इनको पता था कि इस देश में मतलब कि कैसे आज़ादी आएगी, कैसे नहीं आ जाएगी। मतलब इन जैसे विचारिक जो मतलब कि इतने सोच वाले व्यक्ति, ये ऐसे नहीं थे कि मतलब कि ये बंदूक से आज़ादी लाना चाहते थे। ये मतलब कि किताब वो विचारों से भी लाना चाहते थे। और जैसे कि ये किताब है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ? तो इसमें मतलब कि जो ये किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुँचा रहे, लेकिन जो इन्होंने मतलब ये जो इनके ऊपर बीती हुई है, जो मतलब सारा कवर करके, तो इन्होंने ये किताब लिखी थी। और ये इस बात से ये नहीं थे कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, तो उसमें एक लॉजिक था। और जो ये किताब है, इसमें मतलब कि उन्होंने प्रश्न पूछे हैं। हम मतलब उनको एक शहीद के रूप में तो मानते हैं, लेकिन इससे मतलब हमको ये पता चलेगा कि वो एक महान विचारक भी थे। और जिन्होंने मतलब कि इसमें सारी बातों का पता होते हुए भी उन्होंने मतलब जो अपनी लाइफ थी, वो लोगों को कुर्बान कर दी। और जिस टाइम मतलब उनको फांसी की सजा हो रही थी, उस टाइम भी मतलब उन्होंने ईश्वर का नाम ना लेके मतलब जो अपनी लाइफ थी वो हंसते हंसते कुर्बानी कर दी। जिनकी मतलब उम्र वो 23 थी। और कुछ दिनों में मतलब उन्होंने इस बात का पता था कि उन्होंने फांसी होने वाली है, उनके सामने मौत खड़ी थी। वो एक मतलब कि वो नौजवान व्यक्ति काल कुठड़ी में मतलब कि बैठकर एक ही किताब लिखता है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। और उस किताब में उन्होंने क्या लिखा कि उनकी जो फ्री थिंकिंग थी और जो स्वतंत्र सोच थी, ईश्वर के बारे में उन्होंने मतलब उनकी सोच क्या थी, वो क्यों मतलब ईश्वर इन लोगों के साथ अन्याय कर रही है, कर्म का सिद्धांत, मतलब ऐसी ऐसी चीजें लिखी है उन्होंने। ये भी मतलब कि बंदूक के नोक पर नहीं, बल्कि उन्होंने एक बात कही है कि जो बंदूक पे नोक पर मतलब मानते हैं कि स्वतंत्रता आएगी, लेकिन थोड़े टाइम तक। उन्होंने उन्होंने मतलब कि फ्री थिंकिंग, सोचने का विचार, सोचने के मतलब कि विचार से इस देश में चेंज हो सकता है। और उन्होंने एक बात बोली थी कि सच्चा क्रांतिकारी वही होता है जो अंधविश्वास से मुक्त होता है, और नैतिकता का आधार से मतलब कि डर नहीं, विवेक होना चाहिए। और सीधी बात है कि उन्होंने एक बात लिख रखी है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। इसमें ये लिखा है कि मैं इसलिए नास्तिक नहीं हूँ कि मतलब कि मुझे ईश्वर से घृणा है, बल्कि इसलिए हूँ कि मुझे झूठ से डर लगता है। और ये बात सच भी है। और आज़ादी केवल सत्ता परिवर्तन से नहीं, बल्कि डर और मुक्ति से और विवेक से आती है। तो उस समय में मतलब कि ये जो मैं नास्तिक क्यों हूँ, सब लोगों को पढ़नी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम टॉफी जो मतलब कि टॉफी वाले बाबा, पार्ले जी बाबा, हलक मतलब कि अलग डाल के नेगेटिविटी फैलाने वाले बाबा। और ये नहीं है कि मतलब कि बाबा कुछ कर्मकांड करती हैं और लोगों को कुछ कुछ नहीं पता। तो सीधी बात तो ये है कि तुम लोग ये जो मतलब कि बाबा को ऊपर उठाते हैं, और मतलब बाबा इतने कर्मकांड, मतलब कि जब आप उस लेवल पे में बाबा पहुंच जाते हैं कि जिस लेवल पे मतलब आप छू नहीं सकते, उस लेवल पे आप उनको पहुंचा तो देते हो। लेकिन उनकी जो बाद में मतलब कि आपके जो पैसे है, आपका जो टोटल आप जो उनको दे के आते हो, उनसे अपनी फ्रीली लाइफ एंजॉय करते हैं, अश्लीलता दिखाते हैं, मतलब इन्होंने जो करना है, जो अपनी लाइफ में मजे लेने हैं। पहली बात तो बाबा लोगों में होती हैं जिनको मतलब कि मोह माया सब चीज़ों से दूर होते हैं। लेकिन वही बाबा बोलते हैं कि हमको मोह माया से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन वही 1-1 लाख 2-2 लाख गाड़ियों मतलब कि लग्ज़री गाड़ियों में कथाएँ करने जाते हैं। और ऐसे-ऐसे हैं कि लोगों से उन्होंने कोई मतलब नहीं है। चैरिटी का नाम दिखा के लोगों को फंड मतलब लूट रहे हैं। और उसके बाद एक किताब भगत सिंह की है, मेरे पास है, जेल डायरी। जो उन्होंने मतलब कि जेल के अंदर लिखी थी, पत्थर लिखे थे, इसमें बहुत मतलब कि कई चीज़ें लिखी थी। तो उन्होंने लिखा थी कि भगत सिंह सिर्फ़ एक बंदूकधारी नहीं है, बल्कि वह महान क्रांतिकारी है, जो कि मतलब कि जेल के अंदर बैठ के, जेल में उन्होंने किताबें, बहुत सारी किताबें पढ़ी, नारे-नुरे मतलब बहुत महान विचार लिखे थे। लेकिन वो जेल में बैठे-बैठे लेनिन, मार्क्स, रवींद्रनाथ टैगोर और मतलब कि ट्रेड रिसेल को पढ़ते थे। और इस किताब में उन्होंने मतलब क्रांति बम से नहीं, बल्कि विचारों की दार से लाने का लिखा गया है। और मतलब कि भगत सिंह सिर्फ़ क्रांतिकारी नहीं थी, वो एक सच्चे क्रांतिकारी और मतलब कि जो अंधविश्वास से मुक्त थे।
उन्होंने मतलब कि बलिदान का अर्थ मरना नहीं, बल्कि सच के साथ जीना और खड़े रहना की क्षमता बताया है। जेल डायरी दिखाती है कि मतलब कि विचारों को कैद नहीं किया जा सकता, विचारों को एक जगह कैद नहीं किया जा सकता है और विचारों को ना छीना जा सकता। और मतलब कि इसमें उन्होंने लिखा है कि भगत सिंह की जो जेल डायरी है, वो लोहे की सलाखें होती है, वो शरीर को तो रोक सकती है लेकिन सोच को नहीं। और आज़ादी तभी सार्थक है जब जनता निडर, तरकशील और अन्याय के खिलाफ खड़ी होकर आवाज़ उठाएगी। तो वो इस जेल डायरी के अंदर लिखा गया है। उसके बाद मेरे पास एक किताब है कि क्रांति की कलम, कि इसमें मतलब कि उन्होंने पत्र लिखे थे, बहुत सारे पत्र लिखे हैं, जैसे कि चंद्रशेखर जी को भी एक पत्र लिखा था। कई पत्र है जो उन्होंने अपने फादर साहब को भी एक पत्र लिखा था कि जिसमें मतलब कि जो उनके पिता थे, उन्होंने उनकी मतलब कि जमानत की गुहार लाई थी कि मेरा बेटा मतलब कि निर्दोष है। इन चीज़ों की गुहार लाई थी। तो जो भगत सिंह जी बोले थे, अगर मतलब कि जेल में से अगर छुटवाना है तो सभी क्रांतिकारियों को छुटवाओ, या मतलब कि जिन्होंने गलत किया ही नहीं उनको छुटवाओ। लेकिन अगर जब सभी जेल में मतलब कि अंदर है, तो हाँ, मैंने अन्याय किया है और मुझे मतलब इस चीज़ के अन्याय का मतलब सज़ा मिलनी चाहिए। और जो ये किताब यह है, इसमें मतलब कि किताब के अंदर सच्चाई की पहचान और डर, मतलब कि उन्होंने डर को ख़त्म कर दिया था और खुद को जगाया था कि हाँ, इसमें मतलब कि जो क्रांति होती है वो मतलब कि अंधी हिंसा नहीं, बल्कि सोची समझी एक वैचारिक लड़ाई है। वे युवा और अंग्रेजों को मतलब ये नहीं, अज्ञानता से नहीं, बल्कि अंधविश्वास, जातिवाद और डर आज़ादी मतलब कि जो इंडियंस लोग थे, उन्होंने उनको अंधविश्वास, जातिवाद और डर से मतलब कि आज़ादी दिलवाना चाहते थे। अंग्रेजों से तो आज़ादी मिल जाती पहले से, ये तो था। जो उनके पत्र बताते हैं कि क्रांति का मतलब सत्ता बदलना नहीं होता, बल्कि क्रांति का मतलब समाज की सोच बदलना होता है। वे साफ कहते हैं कि क्रांति सिर्फ बंदूक से नहीं आती, बल्कि विचारों से आती है। और मतलब कि जो बंदूक से आई हुई क्रांति है, वो थोड़े टाइम का मतलब सीमित होती है, लेकिन जो विचारों से क्रांति आती है वो लॉन्ग टाइम चलती है। और जेल में मतलब उन्हें कुछ पत्र लिखे हैं, उनमें उनके विचारों को दर्शाया गया है कि फांसी का डर भी है। मतलब उनको फांसी का डर होते हुए उनके अंदर अनेक विचारों को उन्होंने मतलब कि जो उनके अंदर विचार थे, विचारों को उन्होंने तोड़ा नहीं और विचारों ने उनको नहीं तोड़ा। और जो भगत सिंह जी ने मतलब आज़ादी को समझने और गढ़ने की चेतना भी दी हमको। आज़ादी तभी टिकेगी जब जनता को मतलब कि जागरूक होना पड़ेगा, तर्कशील होना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। नहीं, आज़ादी आज 70-75 साल होने के बावजूद भी अब आज़ाद नहीं है। लड़कियां मतलब कि आज भी घूंघट में रहती है, लड़की को आज भी नीचा दिखाया जाता है। वो तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो हिंदू कोड बिल लेके आए थे, उसमें बहुत चीज़ें दे दी थी, संपत्ति का अधिकार, डिवोर्स का अधिकार, बहुत चीज़ें दे रखी है। लेकिन उनको, लड़की को आज भी उस चीज़ की नॉलेज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंधविश्वास में इतना घेर दिया लोगों को, जो उनकी माइंड मतलब की थॉटनेस वो खत्म कर दी। और भगत सिंह ने मतलब इसमें एक लाइन लिखी थी, भगत सिंह की क्रांति मरने को नहीं, बल्कि सोचने और बदलने की हिम्मत सिखाती है। तो और वैसे भी इस देश में अंधविश्वास ज़्यादा फैला रखा नहीं है, लेकिन जाति के नाम पे लोगों को जाति के नाम पे लोगों को हैथोराइज किया जाता है कि ये इस जाति का, वो इस जाति का। पाखंडवाद, अंधविश्वास, ऐसी ऐसी थॉटोलॉजी मतलब कि कवर कर दी इस देश में, जो लोगों को माइंड सेट ही खराब कर दिया। लड़कियों को नीचा दिखाया जाता है। आज भले ही एजुकेशन है लड़कियों के पास, बर्थ के नाम पे, डोम के नाम पे, मतलब कि पढ़े लिखे भी अंधे हो गया, लेकिन अनपढ़ भी है। जैसे कि मैं कुछ दिन क्या, कल की बात है, मैं जा रहा था, मैं आईटीआई में जाता हूँ तो वहाँ जा रहा था। तो वहाँ पे कुछ झुग मतलब कि मैंने झुग्गी झोपड़ी देखी, और उसमें बच्चे जा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे जो कपड़े नहीं पहने थे। तो मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि इस मतलब के बच्चे वैसे कि जो उनकी फैमिली है, यहाँ से वहाँ, जो एसटी के अंदर जनजातीय लोग होते हैं, जिनको मतलब कि वो इतिहास के हिसाब से खानाबदोश भी कहती हैं, तो वो लोग हैं। मतलब कि उन मैंने एक बात थॉट लाया कि इसमें किसकी गलती है? उनके माँ-बाप की गलती है, या सरकार की गलती है, सिस्टम की गलती है? तो सीधी बात तो ये है कि सिस्टम की तो गलती गलती है। सीधी बात है कि जो चीज़ उनको पहुँचनी थी वो उन तक पहुँची नहीं। दूसरी बात, अगर वो पढ़े नहीं, तो जो उनके साथ बनेगा, कुछ लोग मतलब कि जैसे अगर आज 700 की दिहाड़ी है, तो वो 300 में भी करेंगे,
400 में करेंगे, उनकी मजबूरी है और उनको मतलब उस एनवायरनमेंट से यूजिंग हुआ है। कुछ बच्चे क्या पता जो 2 नंबरी काम होता है स्मगलिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ऐसे ही हम ऐसे कामों में बढ़ेंगे, तो उनकी लाइफ में थोड़ा रिवेंज होगा। तो इस सिस्टम को लेके मेरे यही है कि इसमें गलती किसकी है? उनके माँ-बाप की है या उनकी या सरकार की है? मेरे हिसाब से तो सरकार की है। ठीक है, उनके माँ-बाप को उनकी ऐसी लाइफ है, अगर वे एक दिन भी मतलब कि चाहे माँग के खाए, चाहे कैसे खाए, लेकिन अगर एक दिन ने भी उन्होंने काम नहीं किया, तो वे भूख से मर जाएँगे, ये बात तो है। तो सीधी बात बेरोज़गारी भी कवर कर रहे हैं। दूसरी बात, उनको सरकार ने ऐसा सिस्टम देना चाहिए कि हाँ, ये बच्चे इस हिसाब से पढ़ सकें। लेकिन ऐसे अब मुझे भी पता है कि कुछ स्कीम लाई गई है, लेकिन उन तक नहीं पहुँची है। उसके बाद मेरे पास एक किताब और है। एक ये है चंद्रशेखर जी उसकी सुभाष चंद्र बोस जी की, जो है कि आज़ाद हिंद फौज और उसके नेताजी। तो इसमें मतलब कि है जो नेताजी है, उनकी जो वैचारिक सोच है, उसका विकास विदेश जाकर उन्होंने संघर्ष किया, आज़ाद हिंद फौज का गठन भी किया, आज़ाद हिंद सरकार 1943 भी लिखी गई इसमें, जिसमें मतलब कि जो सुभाष चंद्र बोस जी है, उन्होंने फौज बनाई थी, उनका बयान भी इसके अंदर है, आईएनए का ट्रायल भी इसके अंदर है। नेताजी जो मतलब कि रहस्यपूर्ण अंत है कि हेलीकॉप्टर में कुछ वो जा रहे थे, तो उसको मतलब कि आज तक उस चीज़ का पता नहीं चला है कि नेताजी मरे या नहीं। उसके बाद आज़ाद हिंद फौज भले ही एक सैन्य थी, मतलब कि आर्मी थी, वो सफल नहीं हुई। लेकिन सबसे मतलब कि भारतीय जनता के अंदर सेना और ब्रिटिश शासन का गहरा असर डाला था और उनको खत्म करने का सिर्फ नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भारतीय आज़ादी में सबसे बड़ा योगदान रहा है और वे सबसे बड़े साहसी और त्यागी और क्रांतिकारी नेता भी हुए हैं। और उसके बाद एक मेरे पास एक किताब है, भारतीय संघर्ष 1920 से 42, जो ये किताब, इसके अंदर भी मतलब कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखा गया है। जो मतलब भारतीय संघर्ष, यह है कि जो किताब है, यह एक वैकल्पिक इतिहास की प्रस्तुत करती है, जहाँ आज़ादी को मांग कर नहीं बल्कि छीना जाता है। और ये बात ठीक भी है, आज़ादी को मांग के नहीं बल्कि छीना जाए, क्योंकि एक या दो बार आज़ादी मांगी जाती है, अगर उस टाइम मिल जाए तो ठीक है, नहीं मजबूरन है कि छीना जाएगा ही। अगर जो आपके हक का मतलब कि जो आपके हिस्से का है, अगर कोई दूसरा ले ले, ठीक, अगर आपकी खुशी है तो आप दे दो, लेकिन आपको जो अगर आपने यूज़ करना है, अगर आप पे ले ले, एक बार आप मांगोगे, दूसरी बार मांगोगे, लेकिन तीसरी बार आपको छीनना पड़ेगा ही। और मतलब इसकी यह एक पुस्तक बताती है, जो नेताजी है वो केवल क्रांतिकारी नहीं थे, बल्कि एक गंभीर और राजनीतिक चिंतक और रणनीतिज्ञ थे, मतलब कि राजनीति करने वाले, चिंतक मतलब कि चिंतन करने वाले, और जो रणनीति बनाते हैं ना, वो एक रणनीति बनाने वाले थे। उसके बाद एक ये किताब है आज़ाद हिंद फौज की गूंज, और इसमें मतलब कि इन जो नेताजी के भाषण और पत्र मतलब कि पत्र पुत्र एग्जाम वो इकट्ठे करे गए हैं। इसमें लिखा गया कि जो पूर्ण स्वतंत्रता का स्पष्ट लक्ष्य, शस्त्र मतलब कि जो आर्म्स थे, वेपन्स थे, संघर्ष का समर्थन, आजाद हिंद फौज की भूमिका, जनता और सैनिकों का मतलब कि जो सीधा संवाद था, बोलने का तरीका था, धर्म जाति और भाषा के ऊपर राष्ट्र, मतलब कि जैसे कि अभी भी थोड़ा हिंदू राष्ट्र ये बनाएंगे, हम वो बनाएंगे, तो उसी टाइप से जो धर्म या जाति है, कोई एक लीगली एक धर्म है या कोई कास्ट है, उसका उस जो राष्ट्र है उस पे मतलब कि पूरा प्रोसीजर नहीं होता, तो उसके ऊपर मतलब कि जो धर्म जाति और भाषा के उपराष्ट्र, नेतृत्व और अनुशासन, एक मतलब कि नेतृत्व करना, पूरी आर्मी को संभालना, उनका नेतृत्व करना कि कैसे करना है, क्या क्या करना जो है, अनुशासन, डिसिप्लिन, दृढ़ अनुशासित और त्याग में। आजाद हिंद की गूंज केवल इतिहास नहीं बल्कि क्रांति की आवाज है, ये बात तो है। यह पुस्तक बताती है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक नेता नहीं थे, बल्कि एक विचार और चेतना और एक आंदोलन को चलाने वाले व्यक्ति थे। और जो मतलब कि अंतिम संदेश था कि जो नेताजी का था, जब गुलामी रुक जाती है ना, तो जब गुलामी रुक जाती है तब क्रांति अनिवार्य होती है। और नेताजी ने जो आज़ाद हिंद गूंज की मतलब आज़ाद हिंद की गूंज करी थी, उस क्रांति को चेतावनी, मतलब कि यह किताब कोई क्रांति नहीं बल्कि एक चेतावनी थी क्रांति की। और मेरे पास एक किताब है भारत का संविधान।
वैसे यूपीएससी के स्टूडेंट पढ़ते हैं, मैंने भी पढ़ा है थोड़ा। तो इसके अंदर मतलब इन्होंने दिया कि संविधान का मूल संदेश क्या है। और वैसे कि पहले तो वही हुआ प्रियम्बल, और दूसरी है लोकतंत्र की आत्मा, तीसरी मौलिक अधिकार है जो अपने की, और जो मौलिक अधिकारों की बैकबोन है वो है न्यायपालिका की भूमिका है, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान को सत्ता को सीमित जो भारतीय संविधान है वो सिर्फ सत्ता को सीमित नहीं करता, नागरिक को सर्वोच्च बनाता है और लोकतंत्र को जिंदा रखता है। और मतलब बस टोटली मतलब कि मेरे पास इतनी किताबें थी, और ये किताबें भी वैसे पढ़नी चाहिए और भी पढ़नी चाहिए, लेकिन जो मतलब आपको अंधा बनाया जाता है, जो आप मतलब कि ब्लाइंड फेथ करते हो, भरोसा करते हो, बिलीवर हो, लेकिन एक बार इन चीज़ों को सोच के देखो। जो आज के टाइम भगत सिंह द्वारा मतलब कि ये किताब नहीं लिखी गई थी कि मैं नास्तिक क्यों, नास्तिकता को एक बार सटीक देखो यार, इस किताब को पढ़ो, भगत सिंह क्यों मतलब कि नास्तिक होना चाहते थे। और आप एक बात सोचो कि जो इन पे आप भरोसा कर रहे हो, जो भगवानों को मतलब कि जो बाबा लोग हैं, इन पे आप फेथ कर रहे हो, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, आप इनको उठा देते हो, आप उस लेवल पे पहुंचा देते हो कि हाँ, कि ये मतलब कि कई हजारों लोग इनको फंड करते हैं, सारा कुछ करते हैं। वो फंडिंग का फायदा कौन उठाता है? यही लोग उठाते हैं, बढ़िया बढ़िया कारों में घूमते हैं, इनको आप सेलिब्रिटी बना देते हो। और यही मतलब कि फिर एक सरकार को मतलब एक एमपी या सरकार को कवरेज देते हैं, उनको ऊपर उठाने का कार्य करते हैं, और वही लोग आपको आपको उठाने के नहीं बल्कि गिराने का काम करते हैं। वे चाहते हैं कि कुछ 3 या 4% लोग ही आप पर कब्जा करके रखें, और फिर आप लोग इन्हीं को मतलब ऊपर उठा के आप खुद को दबाने का काम करते हैं। गरीबों को तो चलो मैं मान लिया, जिनके पास मतलब बेरोजगारी है या जो गरीब लोग हैं, चलो उनको बच्चे को पढ़ाने का सारा तरीका है, सब है, कुछ मजबूरी हो जाती है कि वे बच्चे पढ़ नहीं पाते। लेकिन अगर आप अपने बच्चों को मतलब उस लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं, कुछ मतलब कि बेटर करना चाहते हैं, और इस भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं ना, तो फर्स्ट बात अपने बच्चों को पढ़ाओ, सारी चीज़ों का ज्ञान दो। और थर्ड बात, इन पाखंड से दूर रहोगे तो तभी कुछ आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो वैसे ही वैसे ही नीचे जा रहे हैं और कुछ और नीचे चले जाएंगे। एक टाइम ऐसा भी आएगा कि जो भारत है ना, सिर्फ भारत ही कहलाने लायक होएगा, ये विश्व गुरु नाम नाम का ही रहेगा लेकिन काम का नहीं होगा। क्योंकि यहाँ आज भी इस देश में गौमूत्र पिया जाता है, आज भी इस देश में ऊंच नीच का फर्क दिखाया जाता है, छुआछूत खत्म होने के बाद भी आज भी इस देश में छुआछूत होती है। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।